नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले एक व्याख्यान में आपको कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर तमाम सी बातें संक्षिप्त में बताई थी। अब हम कबीर के जो पद्य हैं और साखियाँ हैं जो हमारी पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन की व्याख्या करेंगे। और उस व्याख्या के अंतर्गत ये तो आपको सबको मालूम ही है कि 3 भागों में हम बांटकर व्याख्या करते हैं। और उस श्रृंखला में पहला जो भाग है वो संदर्भ या प्रसंग कहते हैं उसे। दूसरा भाग होता है व्याख्या और तीसरा भाग होता है विशेष या टिप्पणी। हमारे पाठ्यक्रम में कबीर को लेकर कुछ निर्धारित साखियाँ शामिल हैं और उसके बाद कुछ पद शामिल हैं। तो सबसे पहले हम उनकी एक एक करके साखियों की व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात पदों की व्याख्या करेंगे। तो कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने और बने रहें इस वीडियो के साथ। पहली जो साखी है वह है विरह को अंग। ये जो कबीरदास जी की समस्त जो साखियाँ हैं, थोड़ा सा आप संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो स्पष्ट है। और वे स्वयं भी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कलम और कागज़ स्पर्श नहीं किया, अर्थात वो अनपढ़ थे। तो उनके जो पद्य थे, उनकी जो साखियाँ थी, वो सारी की सारी उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास जी ने उन सभी साखियों को और पदों को बीजक के नाम से संकलित किया। और उस बीजक के बाद में जो अनेक संस्करण निकलते हैं, अनेक तरह की जो साखियाँ अनेक संस्करणों में जुड़ी हुई हैं, किसी में है किसी में नहीं है। और आगे चलकर आधुनिक काल में एक बहुत बड़े समीक्षक हुए, आलोचक हुए, समालोचक हैं और अच्छे भाषा शास्त्री के रूप में आते हैं। और एक अच्छे शोधकर्ता के रूप में भी उनका नाम हम आदर के साथ, सम्मान के साथ में लेते हैं। उनका नाम है आचार्य श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की साखियों को, पदों को एक जगह संकलित किया और उसका नाम है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली में उनकी जो साखियाँ हैं, उन साखियों में भाव के आधार पर कि कुछ साखियाँ ऐसी हैं जिसमें विरह का भाव है। और विरह भाव उस भाव को कहते हैं कि जब हमारा कोई इष्टजन है, प्रियजन है और हमसे बिछुड़ जाता है, हमसे दूर चला जाता है और उसके प्रेम की जो पीड़ा है, वो एक पात्र को दूसरे पात्र के संबंध में जो पीड़ा है वो सताने लगती है, उस पीड़ा को हम साहित्य में विरह भाव कहते हैं। और उसी को लेकर कबीर की जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, रिश्ता है, और उसको लेकर वो दोनों दूर रहते हैं, जुदा रहते हैं। जैसे ही परमात्मा से आत्मा विलग होती है और वो मिलने के लिए आतुर रहती है, और वो बीच की जो पीड़ा की स्थिति है, उस स्थिति को वो बयां करते हैं। और वो समस्त जो उस भाव को लेकर लिखी गई साखियाँ हैं, उन साखियों को का नामकरण कर दिया विरह को अंग। यानी ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें विरह भाव इन साखियों में सभी में सम्मिलित मिलेगा। ऐसे ही एक अंग है जिसका नाम है गुरुदेव को अंग। उसमें गुरु की महिमा के बारे में बताया है। उसमें जितनी भी साखियाँ हैं, 10-20 जो भी हैं, वो सारी की सारी साखियाँ गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु और चेले का जो संबंध
है, कैसा होना चाहिए, कैसा उनका भाव होना चाहिए, वो समस्त जो बातें हैं अलग अलग तरीके से कबीर ने बताने की कोशिश की है। तो हम अधिक समय नहीं लेंगे आपका। विरह को अंग जो है, उस विरह के अंग के अंतर्गत जो साखियाँ हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, और वो भी पूरी साखियाँ शामिल नहीं है, कुछ चयनित साखियाँ आपके इस पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल है, जिसमें ये जो साखियाँ हैं इनमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो चीज़ ये है कि ये साखी क्या है। साखी शब्द आपने बहुत सुना होगा और आप सुनते भी हैं कि भाई कबीर की साखियाँ ये वो, तो ये साखी क्या है। तो साखी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मुझे फिर बाद में बताना होगा, तो पहले ही आपको थोड़ा इसका विस्तार से मैं आपको परिचय दे दूं। और वो परिचय ये है कि साखी शब्द साक्षी शब्द से बना है। संस्कृत का एक शब्द है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है दो साक्षी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। स धन अक्षी, अक्षी मानी आँख, स मानी साहित्य यानी सामने, अर्थात जो चीज़ हमारी आँखों के सामने घटित हो रही है, हमारे सामने बिल्कुल है, उस घटना को, उस स्थिति को, उसको लेकर जो लिखी गई बात है उसको हम कहेंगे साक्षी यानी गवाह। आप भी कहते हैं ना कि भाई आपके इस हस्ताक्षर को मेरे सामने किया है तो इसका साक्षी कौन है, गवाह कौन है, और उसी से साक्ष्य शब्द भी बना है। और यही कालांतर में जाकर यही शब्द आगे चलकर संस्कृत का साखी कहलाता है। तो साखी कबीर की वे बातें हैं उनमें कि जो कबीर जी ने स्वयं अनुभव किया, अपनी आँखों के सामने जो उन्होंने संसार और समाज को देखा, परिवारों को देखा, और वो उसके बाद में जो उन्होंने नीतिप्रद बातें कही, और जो उन्होंने सामाजिक जो बुराइयां थी उन बुराइयों पर कुठाराघात किया, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से तीक्ष्णता से प्रहार किया, और वो समस्त जो सामाजिक विद्रूपता, भेदभाव, ये जो असमानता थी उसको लेकर कबीर वहाँ पर लिखते हैं। तो वो सारी उन साखियों में आती है। और अब हम जो ये साखी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं ये विरह के अंग के अंतर्गत शामिल हैं। और पहली साखी इस तरह से है, देखिए सुनिए। बिरहिणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देवगे सो दर्शन के ही काम। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, और कबीरदास जी किससे कहलवाते हैं? कबीरदास जी आत्मा से कहलवाते हैं कि एक आत्मा परमात्मा से विलग हो जाती है, और विलग होने के बाद में वो इस मानव शरीर में, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, या किसी भी जीव शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मानव शरीर में प्रविष्ट होती है तो ही वो उसका एहसास जानती है, क्योंकि मनुष्य ही एक समस्त जो योनियों में, समस्त जो प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा विचारशील, ज्ञानशील और चिंतनशील है, और उसी को उस अपने परमपिता परमात्मा का एहसास होता रहता है, और वही जानता है, और वही आतुर होता है उस मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो बिरहिणी उठे भी पड़े, सामान्यतः बिरहिणी उसको कहते हैं जो आपस के जो दाम्पत्य भाव में जो दो प्रेमी प्रेमिका यानी पति पत्नी है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद में जो अलगाव का जो भाव है, पीड़ा है, दुख है, संताप है, उसको जो वो झेलते हैं और महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं विरह। और वो विरह भाव जिस महिला में प्रविष्ट होता है उस महिला को हम कहेंगे विरहिणी। विरहिणी का मतलब ऐसी महिला जो विरह से आकुल है, व्याकुल है और पीड़ित है। तो विरहिणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देवगे सो दर्शन की ही काव। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा अपने परमात्मा को संबोधन करते हुए कह रही है कि ये जो विरहिणी है उसकी दशा इतनी वो हो गई है कि ये आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए, दर्शन कारणी राम, आपके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए हे राम वो उठना चाहती है। उठे भी पड़े, अब देखो यहाँ पर शब्द इन्होंने भी लगा दिया, तो भी लगाने का मतलब उठे और भी पड़े मतलब वो उठ ही नहीं पाती है। वो उठना चाहती है परंतु उठ ही नहीं पाती है। तो मुआ पीछे, फिर वहाँ पर एक तरह से उल्हाना है, उपालंब है, व्यंग है। और यहाँ पर जो आत्मा है या आत्मा के बारे में जो संबोधन कर रहे हैं
वो कहते हैं कि मुआ पीछे देओगे सो दर्शन की ही काम। और यदि है परमात्मा आप मृत्यु के बाद, मुआ का मतलब मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, और मुआ है ये ठेठ जो है देशज शब्द यहाँ पर आ जाता है। तो कहते हैं कि मुआ पीछे देओगे सो दर्शन की ही काम, वो दर्शन कोई किसी भी काम के नहीं है। अर्थात हे परमात्मा, अब आत्मा संबोधित कर रही है कि हे मेरे प्रियतम परमात्मा, आप के लिए, मैं आपके दर्शन के लिए, आपके सामीप्य के लिए मैं विरह से आकुल हूँ, व्याकुल हूँ, और आप मुझे दर्शन दीजिए। और मैं उस विरह भाव में, पीड़ा में इतनी क्षीण हो गई हूँ, इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं उठना चाहती हूँ, लेकिन इतनी कृशकाय हूँ, इतनी कमज़ोर कि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। और क्या आप मुझे दर्शन देना क्या मुझे मरने के बाद में दर्शन देना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि इस मनुष्य शरीर में ही आप मुझे दर्शन दे, ताकि इस जग के लोग, संसार के लोग और इस समाज के लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उन भक्तों के बारे में ये समझ पाएँ, ये महसूस कर पाएँ कि हाँ, जो भक्त लोग हैं वो संसार के व्यर्थ जीव नहीं हैं। और भक्त लोग अगर अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा अपनी आत्मा को इसी शरीर में रहते हुए वो दर्शन देकर और उसको कृतार्थ करते हैं। और जो संसार के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको भी ये संदेश मिलता है कि हाँ, यदि कोई सच्चे मन से अपने ईश्वर को, भगवान को याद करता है, अपने परमात्मा को याद करता है, तो उसे परमात्मा दर्शन देते हैं। तो अब इस साखी में हम इस वृत्तचित्र में, इसी साखी पर ये पूरा वृत्तचित्र केंद्रित रखेंगे। तो इस साखी में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो विशेष के रूप में हम कह सकते हैं। देखो, प्रसंग के रूप में तो सबसे पहले जो सप्रसंग है, प्रसंग है, संदर्भ है, ससंदर्भ है, उसमें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कबीर की साखी के अंतर्गत विरह के अंग से उद्धृत है, ली गई है। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये हम लिख सकते हैं कि कबीर की किसी भी साखी का वो आए तो हम उसके लिए ये लिख सकते हैं। और फिर उसमें उसका संक्षेप में उसका भाव बताएंगे कि इसमें विरह के संबंध में ये जो विरह को अंग है, उस पूरे के पूरे उसमें कबीरदास जी विरह की बात करते हैं। और यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, यहाँ पर सामान्य प्रेम नहीं है, ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। ये प्रेम सगुण प्रेम नहीं है, ये प्रेम निर्गुण प्रेम है। और उस निर्गुण प्रेम के बारे में कबीर बताते हैं। और कबीरदास जी का यहाँ पर जो राम है, वो राम दशरथ का बेटा नहीं है, कौशल्या का बेटा नहीं है, सीता का पति नहीं है, लक्ष्मण का भाई नहीं है। ये जो राम ऐसा राम है जो तीनों लोकों में समाया है, हर जर्रे जर्रे में है, हर कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये अजर है, अमर है और चतुर्दिश व्याप्त हैं। उस राम की बात यहाँ पर कबीर करते हैं। यानी ये जो राम है, ये निर्गुण राम है। उसके बाद विस्तार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका एक एक पक्ष को लेकर बता दिया था। और अब हम विशेष पर आते हैं। तो यहाँ पर आप एक एक बिंदु के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम विरहिणी शब्द को लें कि विरहिणी किसे कहेंगे। मैं अभी आपको बता रहा था कि वो जो अपने पति से अलग हो जाती है और उसके बाद जो पीड़ा होती है, तो जो पीड़ा जिसके दिल में उपजती है और व्याप्त होती है, उसको हम विरहिणी कहेंगे। और यहाँ मुआ शब्द के बारे में भी हम कह सकते हैं कि मुआ जो है, ये मृत्यु को ही हम देशज रूप में और आंचलिक रूप में मुआ कबीर कह रहे हैं। और यहाँ पर यदि अलंकार की बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वर्ण मैत्री की बात करें तो अंत में जो है वर्ण मैत्री, पद्य मैत्री आती, जैसे राम है, काम है, ये दोनों में ही ये सब है। और इसी तरह से जो विरहिणी उठे भी पड़े, इसकी भी हम व्याख्या कर सकते हैं, अंत में टिप्पणी कर सकते हैं कि भी शब्द लगाने से यहाँ पर ये अर्थ देता है कि वो उठना चाहती है परंतु उठ ही नहीं पाती है। ये भी हम इसमें कह सकते हैं। और यहाँ पर जो दर्शन है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों के ही अर्थ
एक ही है, तो ये भी हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। यदि भाषा की बात करें तो आपको ये लिखना है कि कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेली है। और सदुक्कड़ी पंचमेली भाषा वो भाषा है जिसमें अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज आदि के जो पंजाबी आदि जो उत्तर भारत की और हिंदी की जो बोलियां थी, उन बोलियों का जो मिश्रित रूप है, उस मिश्रित रूप को सदुक्कड़ी कहा गया है, उसको पंचमेली भी कहा गया, उसको मिश्रित भाषा भी कहा गया है। तो कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। और इसमें छंद की बात करें तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये तमाम जो आगे जितनी भी साखियाँ हैं उनके ऊपर भी यही लागू होती है कि जितनी भी साखियाँ हैं, समस्त साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर की समस्त जो साखी हैं वो दोहा छंद में लिखी गई है। और दोहा छंद के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि दोहा छंद वो छंद होता है, जब हम छंदों की बात करते हैं तो छंदों में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद आते हैं। तो मात्रिक छंद है, और इस छंद में मात्रिक छंद में भी एक तो होता है सममात्रिक छंद, और एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और एक विषम मात्रिक छंद। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद वो होता है जिसके सम चरणों में बराबर मात्रा होती है। सम मतलब जो समान, जैसे 2, 4, 6, 8 जो समान संख्या चलती है। और विषम जो है जैसे 1, 3, 5 ऐसे। तो जो विषम चरण हैं उनमें समान मात्रा होती है सम चरणों में। अर्थात जैसे मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, विरहणी उठे भी पड़े ये पहला चरण है, दर्शन कारणी राम ये दूसरा चरण है, मुआ पीछे देओगे ये तीसरा है, सो दर्शन की ही काम ये चौथा चरण है। तो यहाँ पर विरहणी उठे भी पड़े ये पहला, मुआ पीछे देओगे ये तीसरा। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे में दर्शन कारणी राम दर्शन की ही काम, इनमें 11-11 मात्रा होती है। तो जो विषम चरणों में समान मात्रा और सम चरणों में समान मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर दोहा छंद होता है। और कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग भरपूर मिलता है। और एक तरह से हम स्पष्ट ये कह सकते हैं कि कबीर की समस्त साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हाँ, इतना अवश्य है कि कबीर के जो दोहा छंद की बात करते तो छंद शास्त्र के आधार पर उसमें मात्राओं में कहीं 1-2 मात्रा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कबीर इस पहले ही कह चुके हैं कि मसी कागज छूयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो हम कबीर से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने जब सामान्य ही पढ़ाई लिखाई नहीं की तो छंद शास्त्रों का अध्ययन तो वो कहाँ से करते। लेकिन कबीर एक बहुत ही शिखर कवि के साथ में एक बहुत ही अलौकिक व्यक्ति थे, जिनकी कविता में सामान्यतः अपने आप ही वो जो दोहा छंद है वो अवतरित हो जाता है, उतर आता है और प्रयुक्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर की साखियाँ दोहा छंद में है, दोहा रूप में है, और ये सभी में आपको लिखना है। अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो और छोटी मोटी बातें हैं जैसे रस को लेकर है, शब्द शक्ति वगैरह इस तरह की जो आए तो उनका भी आपको उल्लेख करना है। और मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदी विषय को लेकर अपना जीवन संवारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य का निर्धारण करना चाहते हैं, तो आपको साहित्य शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, आपको काव्यांगों का अध्ययन होना चाहिए। और काव्यांग वो हैं जैसे रस है, छंद है, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, ये जो हैं ये काव्य के अंग हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग हैं हाथ पैर नाक वगैरह, ऐसे ही ये काव्य के साहित्य के अंग हैं। और इनका अध्ययन हमें होना चाहिए, इनका पता हमें होना चाहिए कि छंद क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, रीति क्या है, ये तमाम जो अंग हैं इनके बारे में भी हमें पता होना। क्योंकि जब हम किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या करने के दरमियान जब हम अंत में जब उसका निचोड़ निकालते हैं, जब उसका सारांश देते हैं, उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब हम टिप्पणी पर पहुंचते हैं,
तो उस समय हमें ये हमें पता होना चाहिए कि इस कविता में इस छंद का प्रयोग है, इस अलंकार का प्रयोग है, ये सब शक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है। यदि ये सब तमाम बातें हम लिखते हैं तो हमारी जब परीक्षा में हमारा जो उत्तर पुस्तिका जाती है परीक्षक के पास, तो बाग बाग हो जाता है, गदगद हो जाता है और वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, इस विद्यार्थी को बहुत अधिक ज्ञान है और सब्जेक्ट का इसको नॉलेज है, इसलिए आपके जो अंक हैं अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो मैं इस संदर्भ में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप काव्यांगों से संबंधित बाज़ार में अनेक पुस्तकें हैं, उनका क्रय कर लीजिए और उनका अध्ययन कीजिए और आप उनके जो नियम हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके लक्षण हैं, उनको देखिए और उसके उदाहरण हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि दोहा छंद ये है और उसमें मात्रा ऐसे लगती है। तो ये तमाम जो बातें हैं उन पर आप दृष्टिपात करेंगे, उनको ठीक से ग्रहण करेंगे और उनका पालन करेंगे। और अब हम अगले वृत्तचित्र की ओर बढ़ते हैं और कबीर का ये पहला भाग यहाँ पर मैं एक तरह से पूर्व पीठिका के रूप में ही इसको लेता हूँ, इसको मैं समाप्त करता हूँ और अगले दूसरे भाग की तरफ बढ़ता हूँ। धन्यवाद विद्यार्थी।